हेलो एवरीवन और बच्चों क्या हाल चाल। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक विच इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनिकल मिरर। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि पिछला तक का रिवाइज किया होगा। ठीक है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पिछले टॉपिक पे आज का लेक्चर थोड़ा तो डिपेंड करने ही वाला है कि वरना आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्क्यू मिरर। आ जाओ। तो अपना आज का पहला और मेन फोकस है मेरे प्यारे भाई इस पूरे टेबल को याद करना। ठीक है। इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्क्यू मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक समझाने के बाद में हम लोग इसके सारे रे डायग्राम बनाएंगे। और रे डायग्राम देखना आप लोग मैनिपुलेट करके ही बनाओगे। ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आपने ज्योमेट्री परफेक्ट ली है, ठीक है, अगर आपने आर्क आर्क और उसका सेंटर प्रॉपर एकदम परफेक्ट लिया जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, तो आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। बट अगर कहीं भी थोड़ी फार गलती हुई तो वो गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन पता होना चाहिए। डायग्राम बनाएंगे तो रूल से ही, बट अगर इन केस में 1% मान के रखता हूं कि क्या पता डायग्राम हमारा वहां पे ना बन रहा हो, फिर भी हम वहां पे बनाएंगे। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। आ जाओ। तो ये वो टेबल है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दो चार चीजें मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। ओके मेरे प्यारे भाई। position of object position of object is always left side from the mirror is left side from the mirror। सेकंड चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट आपको हमेशा वर्टिकली अपवर्ड बनाना है, डाउनवर्ड नहीं बनाना है। ओके। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड। फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ओके। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट को शो करना हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए एक अपवर्ड एरो बनाऊंगा। ठीक है। ये जो चीज है, ये जो निशान है, ये मेरा ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, टेबल, बुक, बिल्डिंग, कोई भी इंसान, एनी ऑब्जेक्ट, उसको मैं एरो से शो करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कैंडल भी हो सकता है। आ जाओ शुरू कर दे। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को अपने कहां कहां रख सकता हूं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही रख सकता हूं। ठीक है। तो आ जाओ देखो, ये अपना इंफिनिटी वाला पॉइंट है, लाइक सन। ओके। सन, स्टार वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीजें आपको डिनोट, यहाँ पे डिनोट करवा देता हूं, लाइक दिस। सर्कल इज रिफर्ड एज ऑब्जेक्ट। ओके। अगर मैंने एक सर्कल बनाया मतलब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, वो मेरा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज माय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। एंड आफ्टर दैट अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अगर मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है, इसमें कौन सा रंग रखूं, ठीक है, अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज माय इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट को अपने कहां कहां रख सकता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैं अपना रख सकता हूं एट इंफिनिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैंने किसको माना, जो बहुत दूर है, सूरज, चांद, स्टार, जो बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वन, माय ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके। सेकेंड वन, मैं अपने ऑब्जेक्ट को अब कहां रख सकता हूं, ये वाला जो पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे।
या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ओके, ये मेरा हो गया सेकेंड पोजिशन। थर्ड पोजिशन मैं अपना कहाँ रख सकता हूँ? थर्ड में अपने ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एट सी। थर्ड में कहाँ पे रख सकता हूँ इसको? थर्ड में यहाँ पे रख सकता हूँ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ फोर्थ वन, फोर्थ में कहां पर रख सकता हूं इसको? फोर्थ में रख सकता हूं बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज माय फोर्थ पोजीशन, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नाउ व्हाट इज माय फिफ्थ पोजीशन? फिफ्थ पोजीशन मेरा है मेरे प्यारे बच्चों एट फोकस और एट प्रिंसिपल फोकस। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा सिक्स्थ वाला पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये वो 6 जगह पर है जहां पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। अब देखो यहां पर जरा सा ना मैं आपके लिए ये टेबल को ना उठा के लेके आता हूं, ठीक है, यहां पर, जिससे आप लोग इसको देख सको। अरे बाप रे, चलो छोटा होता है, बढ़िया। देखो टेब, अरे गुरु कहाँ जा रहे हो, रुको बे। देखो टेबल देखो कहाँ कहाँ पे रखा है मैंने। सबसे पहला फर्स्ट नंबर इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकेंड वन इज बियॉन्ड सी, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिल्कुल। थर्ड वन इज एट सी, दिस इज माय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ वन क्या है मेरा बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ वन क्या है मेरा मेरे प्यारे भाई? एट एफ। एंड सिक्स्थ वन इज बिटवीन एफ एंड पी। अब ये जो यहाँ पर जितना माल मसाला लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको याद याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बिल्कुल अब आप लोग दिल थाम के बैठो, मैं आपको ये सब ट्रिक अब भी आपको सिखाऊंगा। बस ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं इसके साथ ही आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करवाऊंगा। ठीक है, तो स्केल, पेन, पेंसिल, आर्क, राउंडर सब लेके बैठ जाओ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, अब यहां से आपका स्टार्ट होगा बनना इमेज। ठीक है, थोड़ा मैं इन दोनों नाम को ना ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी को उठा लेता हूं ना महाराज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ये देखो, जैसे यहां पर मैंने सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहां पर बनेगा मेरा 1 नंबर का इमेज विच इज एट एफ। ठीक है, यहां पर मेरा बनेगा 1 नंबर का इमेज विच इज एट एफ। ओके, वेट वेट वेट, भाई साहब ओवरराइड होके पीछे जा रहे ना, इनको ऊपर लाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, विच इज एट एफ। चलिए सेकंड वन, यहां पर जो मेरा इमेज बनने वाला है, यहां पर जो मेरा इमेज बनेगा वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये होगा इमेज नंबर 2 का। देखो ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले कहां पे रखा था? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मींस फर्स्ट नंबर का इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, विच इज इन्वर्टेड, विच इज इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद में इमेज किसका बन रहा है? इसके बाद में इमेज बन रहा है सेकंड नंबर का। अब इसके बाद में इमेज किसका बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद में इमेज आपका बनने वाला है थर्ड नंबर का। ठीक है, इसके बाद में इमेज बनने वाला थर्ड नंबर का। 2 मिनट। ओके, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा बन रहा है इमेज थर्ड नंबर का। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि थर्ड नंबर का इमेज थर्ड नंबर के नीचे ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। और ध्यान से देखना धीरे धीरे इमेज का साइज क्या हो रहा है? धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, इमेज का हाइट बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। दिस इज माय फोर्थ वन। चौथे का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है बिटवीन सी एंड एफ, इसका इमेज कहाँ बनने वाला है? इसका इमेज आपका बनने वाला है, इसको ना, अरे ये भी ओवरराइड हो गया। सारे ओवरराइड हो रहे हैं। ठीक है, फिर को इसको दूसरा रंग दूं क्या मैं? चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ पे इमेज बन रहा है चौथे नंबर का, मीन्स विच, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ है वो यहाँ पे बन रहा है बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इसके बाद में आएगा हमारा फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्ट जो है एट इंफिनिटी, सॉरी जो है एट फोकस। ठीक है, जो एट फोकस है उसका इमेज बनेगा यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे। ओके, क्या हो रहा है ये? सब ओवरराइड हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए
बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये सारे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाले इमेज बने हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहां पर जो इमेज बनने वाला है वो रियल होगा। मैंने आपको बताया था, जो मिरर के अंदर बनता है, ये क्या है, कॉन्केव मिरर ना, तो मिरर का हिस्सा तो ये वाला हुआ, इमेज तो यहाँ पे बनना चाहिए जो नॉर्मल शीशे में बनता है। तो जो इमेज यहाँ बनेगा लेफ्ट साइड में शीशे के अंदर, वो होगा वर्चुअल इमेज। लेकिन जो इमेज यहाँ पर बनने वाला है, जो इमेज यहाँ पर बनने वाला है, ये सारे इमेज क्या होंगे, एक तो ये सारे के सारे इमेज मेरे क्या है, रियल है, एंड सबके सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबके सब इन्वर्टेड भी है। तो दिस इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए? दिस इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सिर्फ यही इमेज। अब बोलोगे सर छठवा कहाँ हुआ, छठवा तो बाकी है बच्चों। छठवा एक स्पेशल केस है, छठवे का इमेज बनता है यहाँ पर। ठीक है, छठवे का इमेज बनता है यहाँ पर, विच इज बिहाइंड द मिरर। ओके, ये क्या है, मिरर के अंदर है, तो बिहाइंड द मिरर। एंड ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये मिरर के अंदर है तो इसलिए वर्चुअल भी होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ये सब क्या है, दे ऑल आर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और ये है बिहाइंड द मिरर। ओके, चलो फ्रंट क्या लिखूं वो तो आप लोग समझ ही जाओगे। रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान से देखना, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं, ये है अपना ट्रिक। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है इन्फिनिटी को रिप्लेस करो फोकस है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो कॉलम ड्रॉ किए देता हूं टेबल का। ओके, लेट्स ड्रॉ। 3 कॉलम की नीड होगी। ध्यान में रखना, एक और लगेगा। हाँ, क्या हो रहा है ये, देखो, ये है ऑब्जेक्ट के लिए, और यहां पर वो है जो इमेज बन रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी फोकस है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से। उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा सीधा इन्फिनिटी से। अगर ऑब्जेक्ट में कहीं इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी रिप्लेस होगा फोकस से। ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट में फोकस लिखा हुआ है तो उसको मैं इन्फिनिटी से रिप्लेस करूंगा। अगर ऑब्जेक्ट में कहीं इन्फिनिटी लिखा है तो उसको मैं फोकस से रिप्लेस करूंगा। आफ्टर दैट, अगर कहीं पे सी लिखा है तो सी का रिप्लेसमेंट नहीं होता, सी सी ही रहता है। क्या होता है, सी सी ही रहता है। आ जाओ, अब ये चीज आपको समझ गया। अब ट्रिक करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट मेरी इच्छा थी कि हम लोग टेबल पूरा अपने आप से ही ड्रॉ करें, तो चलो भाई, टेबल की आपकी 2-3 प्रैक्टिस तो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगा। इसको लॉक मारो। अच्छा, पूरा कंबाइन है क्या? कैंसल कॉम्बिनेशन। ओके, हाइड करना, हाइड किया था ना मेरे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, इसको यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ पे डालो और इस सबको करो हाइड। हाइड क्यों, ताकि आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखना, फोकस को रिप्लेस करना है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस करना है फोकस से। तो सबसे पहला पोजीशन मैंने कहाँ रखा था, माय ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आप लोग अपने सामने किताब खोल कर रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ताकि मेरे को बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, टेक्स्ट बुक खोल सकते हो। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये मेरा हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, देखो पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। काम करता हूँ, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके हेल्प के लिए मैं ये डायग्राम ही पूरा का पूरा उठा लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। छोटा नहीं होगा ना? छोटू नहीं होगा ये।
कंबाइन करना था। ठीक है बच्चों, चलो मेरे को सिर्फ क्या देखना है, मेरे को सिर्फ ये ऑब्जेक्ट से देखने हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दिस इज माई फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है मेरा, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ध्यान में रखना ये। इसका रंग चेंज किया देता हूं मैं, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। थर्ड वन आई गेस अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट किया देता हूँ। ठीक है, इतने तो समझदार हो। ये थर्ड वन मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था अपना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रखा था एट सी। फोर्थ मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था अपना, बताओ जरा, फोर्थ मैंने कहाँ रखा था, फोर्थ मैंने रखा था बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ वन मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था अपना, फिफ्थ वन मैंने रखा था एट एफ, ओके, एट फोकस, कहाँ रखा था, एट फोकस रखा था। सिक्स्थ वन मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बिटवीन एफ एंड पी। ये आपको याद होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पीछे से स्टार्ट करना है, एट इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। आ जाओ, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप के ऊपर। ध्यान से देखो, इमेज ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी है तो यहाँ पे किससे रिप्लेस होगा, वो फोकस से। तो इमेज कहाँ बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एट फोकस बनेगा। बिटवीन को बिटवीन उठा लो, सी की जगह सी आएगा, इंफिनिटी को रिप्लेस करने वाला है फोकस। इसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। इसका इमेज कहाँ बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसका इमेज बनने वाला है बिटवीन सी एंड एफ। नाउ एट सी, तो भैया सी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, इसलिए एट सी, सी इज द स्पेशल वन। यहाँ पे बिटवीन होगा, ठीक है, सी की जगह सी होगा और फोकस की जगह इंफिनिटी होगा, फोकस की जगह इंफिनिटी होगा। नाउ फिफ्थ वन एट फोकस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा एट इंफिनिटी, इमेज इसका बन रहा होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन मतलब फोकस को रिप्लेस कौन करने वाला है, इंफिनिटी, एंड पोल की जगह पोल होगा, या फिर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी ऐसा भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं कि ऐसा लिखो, चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आपसे बनवाया था, जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दिया था, क्या वो ट्रिक बिल्कुल इससे मिलता जुलता नहीं है। पहले का इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस बन रहा है। सेकंड का इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एन एफ, ठीक है, बिटवीन सी एन एफ मेरा बन रहा है। थर्ड का इमेज एट सी कहाँ बन रहा है, एट सी पे ही बन रहा है। फोर्थ वन बिटवीन सी एन एफ कहाँ बन रहा है, देखो ना, फोर्थ वन कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एन इन्फिनिटी बन रहा है। फिफ्थ वन एट एफ कहाँ बन रहा है, एट इंफिनिटी बन रहा है। सिक्स्थ वन बिटवीन एफ एंड पी कहाँ बन रहा है मेरा, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इस साइड क्या होगा, इस साइड मेरा इंफिनिटी तो होगा प्यारे बच्चों, इस साइड में, ठीक है। जैसा इन जैसा इंफिनिटी यहाँ पे, वैसे ही इंफिनिटी मेरा यहाँ पर भी तो होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई गेस कि अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, चलो भाई तुम निकलो। अब देखो, अब एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला, जहां पर ओनली फोकस होगा, ठीक है, एक होता है ओनली फोकस और किसी के साथ फोकस, कहां पर, इमेज वाले सेक्शन में, ठीक है। इमेज वाले सेक्शन में अगर किसी के साथ फोकस है, इट मींस वो इमेज मेरा छोटा होगा, क्या होगा, वो इमेज मेरा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। याद रखो, फोकस के साथ एक वर्ड लगा दो, डिमिनिश्ड। अगर फोकस किसी के साथ है तो डिमिनिश्ड, अगर सिर्फ और सिर्फ फोकस है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। अरे मैं तो नहीं दिख रहा हूं यहाँ पर, चलो ठीक है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। वो क्या होगा, वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, समझ गए इतना। अगर इमेज में कहीं पर फोकस लिखा है, किसी के साथ है फोकस, तो वो डिमिनिश्ड, अगर सिर्फ फोकस है तो हाईली डिमिनिश्ड, ओके। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है ओनली इंफिनिटी, और इंफिनिटी किसी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, उसके लिए, ठीक है। तो अगर इंफिनिटी किसी के साथ है, इट मींस वो एनलार्ज होगा, बड़ा होगा ना। इंफिनिटी मतलब एनलार्ज, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। अगर इंफिनिटी किसी के साथ लिखा है तो इट मींस वो इमेज एनलार्ज्ड है, अगर सिर्फ इंफिनिटी लिखा है तो दैट इज
हाईली एनलार्ज्ड, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज हाईली एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे हमने दो चीजें ध्यान से देखी कि अगर फोकस किसी के साथ है तो डिमिनिश्ड, ओनली फोकस है तो हाईली डिमिनिश्ड, अगर इन्फिनिटी किसी के साथ है तो एनलार्ज्ड, समझ गए, या फिर मैग्नीफाइड, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक की भाषा में क्या लिखा है, एनलार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, एनलार्ज मतलब भी बहुत बड़ा, और अगर सिर्फ इन्फिनिटी लिखा है तो ओनली इन्फिनिटी, किसी के साथ नहीं, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो 1 से 5 तक का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड दिमाग में ठोक लो। छठवा का इमेज दैट इज स्पेशल केस, वो कहां बन रहा है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट पास। अब सारी चीजें आपकी याद हो गई, आ जाओ। साइज ऑफ इमेज, सिर्फ फोकस है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ फोकस है तो, सिर्फ और सिर्फ फोकस है तो दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। अगर बिटवीन सी एंड एफ फोकस किसी के साथ है तो दैट इज डिमिनिश्ड, दैट इज डिमिनिश्ड। एट सी है तो सेम साइज, एट सी है तो सेम साइज। बिटवीन सी एंड इंफिनिटी में मेरे प्यारे भाई देखो, इंफिनिटी किसी के साथ है तो दिस इज एनलार्ज्ड, दिस इज एनलार्ज्ड। एट इंफिनिटी है, इट मीन्स हाईली एनलार्ज्ड, इट इज हाईली एनलार्ज्ड, ओके। इंफिनिटी किसी के साथ है तो यहां पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंफिनिटी किसी के साथ है तो दिस इज एनलार्ज्ड, ओके, दिस इज एनलार्ज्ड। कोई डाउट है यहां तक, नहीं, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां पर, ये आपको समझ गया होगा, सिर्फ फोकस है तो, सिर्फ फोकस है तो हाईली डिमिनिश्ड, फोकस किसी के साथ है तो डिमिनिश्ड, इंफिनिटी किसी के साथ है तो एनलार्ज्ड, सिर्फ इंफिनिटी है तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, ठीक है, समझा यहां तक का आपको, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि ये कैसे होगा, नेचर ऑफ इमेज। देखो 1 से लेके 5 तक आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे इमेज क्या बनने वाले, रियल बनने वाले। क्यों, सारे इमेज कहाँ बन रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद में यहाँ भी क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर भी क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर भी क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, सिक्स्थ वन स्पेशल केस, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ स्पेशल केस। अभी सबका हम लोग डायग्राम भी बनाने वाले हैं, देखना आप लोग, दिस वन इज स्पेशल केस। यहाँ पे क्या बनने वाला है, एनलार्ज ना, इट मींस इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्पेशल केस सिक्स्थ वन है, ध्यान में रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई प्रॉब्लम है, सारा टेबल हमने याद कर लिया, पूरा बिना देखे लिख लिया। अब यही टेबल आपको कम से कम 3 बार अपनी बुक में लिखना है मेरे भाई। बच्चों आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आप लोग अपनी पूरे बैच में टॉप के 2% में रहोगे अगर ये टेबल आपको याद है तो। बच्चे इस सब्जेक्ट से इसीलिए भागते कि उनको चीजें ना समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, ज्यादा सोचना पड़ता है यार इसके पीछे रीजन क्या, और सोचते दोस्तों लोग सोचना छोड़ ही देते हैं फिर। बस यही मुद्दा है। अगर ये टेबल आपको कम से कम 3 टाइम्स लिखना है, दिस इज होमवर्क फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर HC होम चैलेंज, ओके। मिनिमम 3 टाइम्स आपको ये लिखना ही है, मिनिमम। टेबल बनाओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान में, बाकी सब अपने आप लिख लोगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ध्यान में रहा आपको, आ जाओ अब अच्छा ये ब्लैंक था क्या यहाँ पे, चलो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आ जाओ, अब देखो यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। केस वन, जब कभी भी कोई भी रे डायग्राम बनाओ, ये चारों चीजें पहले लिखो, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है।
ये चारों चीजें आपको सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि रे डायग्राम में आपको फुल मार्क्स चाहिए, मार्क्स आपका कहीं भी झोल झाल नहीं होना चाहिए, और यही पूरा पैटर्न है रे अच्छे से लिखने का। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहला पोजीशन मेरा कहाँ होता है, एट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो माय ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरा प्यारे बच्चों, मेरा एट इन्फिनिटी है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ट्रिक याद कर सको। पोजीशन ऑफ इमेज, इन्फिनिटी को रिप्लेस कौन करेगा, फोकस करेगा, तो एट एफ मेरा इमेज इमेज बनने वाला है। साइज ऑफ इमेज, सिर्फ फोकस है तो हाईली डिमिनिश्ड, इट इज माय हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, पहला केस है, ध्यान में रखना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके रे डायग्राम में आपको दो मेथड से बना के दिखाऊंगा, एक तो आपके टेक्स्ट बुक का मेथड, और दूसरा वाला कि ये इन्वर्टेड इमेज दिखना चाहिए जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिखता, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा पास होगा फोकस से। वो कहां से पास होगा मेरा, वो मेरा फोकस से पास होगा। ब्लू ही रखता हूं क्या, वो मेरा फोकस से पास होगा, समझ गए। यही सेम चीज आपको यहां भी करना है। अरे देखो भाई, मेरे पास तो सिस्टम है, आप लोग अपने बुक पे ड्रॉ ही करना, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम फोकस, देन इट विल पास फ्रॉम फोकस, ये अपने फोकस से पास हो जाएगा। क्लियर एकदम। अब देखो, रे डायग्राम बनाने के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी नेमिंग। यहाँ पे आपको इसकी नेमिंग करनी, सॉरी, यहाँ पे आपको इसकी नेमिंग करनी है। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नेमिंग एक काम करो, इसको यहाँ पे दिखा दो, ओके। दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड रे, आ जाओ, चलिए, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बढ़िया। इतना नेमिंग करने के बाद में एक चीज और दिखानी है आपको, कौन सा, अरे भैया नॉर्मल नहीं दिखाओगे, एंगल आई और एंगल आर भी दिखाना है आपको, एंगल आई एंगल आर, ताकि कहीं से भी वो नंबर काट ना सके आपका, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला डायग्राम, जहां पे मुझे पता है कि हम लोग जब कॉन्केव मिरर लेते हैं तो सारी की सारी सनरेज एक पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। जैसे कि कहाँ गया वो डायग्राम अपना, ये देखो, ये वाला देखा आपने, ये वाला, इस जगह पे सारी की सारी, रुको दूसरा रंग लेता हूँ, इस जगह पे सारी की सारी रेस क्या होंगी, कन्वर्ज होगी। ये इस मिरर का वर्चुअल फोकस पॉइंट है, ठीक है, फोकस पॉइंट है जहां पे रेस क्या होंगी, सारी की सारी कन्वर्ज होंगी, बस। वही फोकस यहाँ पे हुआ है जो एकदम पॉइंट साइज में दिखता है। कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। अब वो इन्वर्टेड भी दिखता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। इन्वर्टेड कैसे दिखाना है, चलिए, तो इन्वर्टेड के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो, काम की चीजें निकाल निकाल दे रहा था ये। अब देखो यहाँ पर देखो, पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम अपना छूट गया मेरे प्यारे भाई, दिस इज और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो, बाकी सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर पोल, ये बाकी सारी नेमिंग आप लोग दिखा देना, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब मैंने केस क्या लिया, मैंने लिया कि मुझे इंसिडेंट रेस को पैरेलल रखना है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे। रे डायग्राम आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो, चार रूल है, अपने हिसाब से कैसा भी उसको यूज करो, मोल्ड करो, आपकी इच्छा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रेस को पैरेलल रखा, मैंने रेस को पैरेलल रखा, लेकिन दूसरे अलाइनमेंट में पैरेलल रखा मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रेस को पैरेलल ही रखा, लेकिन दूसरे अलाइनमेंट में ही पैरेलल रखा। ये दोनों रेज आपस में पैरेलल दिख रही हैं आपको, बिल्कुल दिख रही हैं सर जी, दिखनी भी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अगर किसी बच्चे का मन किया सर अब मुझे डायग्राम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डायग्राम चेंज कर दिया है, अब आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो ये इमेज जितना एंगल आई ये ऊपर गया है,
उतना ही एंगल आई नीचे भी बनना चाहिए, ठीक है, उतना एंगल आई नीचे भी बनना चाहिए। तो इसके लिए मैं मिरर लेता हूँ, कौन सा मिरर लूँ? बहुत बढ़िया, ये सही है। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है, अलाइनमेंट हो गया, रेड डॉट प्रॉपर दिखा रही है। तो दिस इज माय एंगल आर। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं रिफ्लेक्टेड रेस का दूसरा रंग लेता हूँ, ग्रीन रंग ले लेता हूँ मैं, फिर रेड, रेड नहीं, चलो ग्रीन ले लेता हूँ रिफ्लेक्टेड रेस का। अब देखो यहाँ पर क्या होंगी, मुझे दूसरा चीज दिखाना है, कौन सा दिखाना है? मुझे दिखाना है कि मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है, एट फोकस बनने वाला है। तो मुझे मेरे इमेज को वहां पे एट फोकस पे रखना पड़ेगा। अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मैं इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है, मेरा इमेज फोकस पे बनने वाला है। तो ये बन गया मेरा इमेज। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं खुद डायग्राम को मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो आर्क है यहाँ पर सी, उसके साथ में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे प्रॉपर ज्योमेट्री फॉलो होती। बट अपने को क्या करना है, अपने को मार्क्स चाहिए, तो हम मार्क्स लाएंगे। अब मुझे पता है कि इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है। तो कुछ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने रे को टिल्ट कर दूंगा, जो मुझे मेरा डायग्राम बना के दे देगा। पैरेलल दिखाना है तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी टिल्ट कर सकते हो। ये का हो गया, बस दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बन गया मेरा इमेज। अब और मेरे को दिख रहा है कि फोकस का इमेज मेरा क्या है, वर्टिकली रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये वाला ये डायग्राम बहुत सिंपल है, जो आप लोग पक्का ड्रॉ करने वाले हो। जो रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है उसका मन का संशय दूर करने के देखो, रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे वाले केस में मिलता है। बस इसमें भी आपको नेमिंग करनी है। फिर कौन सी नेमिंग करनी है? दिस इज अवर इंसिडेंट रे। लिखना तो सब कुछ ही है, डायग्राम अपने हिसाब से ही बनाना, या फिर जो मैं बनवा रहा हूँ वही बनाना बस। ठीक है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। This is reflected ray and this one is principal axis. This one is principal axis. और इमेज के बारे में रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ तो लिखा हुआ ही। चलिए बहुत बढ़िया, आते केस टू पे। केस टू पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट केस टू पे क्या था मेरा, बियॉन्ड सी रखा था मैंने। ओके, बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। लिखो यार, ये दो स्लैश नहीं रखता हूँ, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनने वाला है मेरा, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सी का सी, इन्फिनिटी फोकस से रिप्लेस होगा, यहाँ फोकस किसी के साथ में है, तो दिस इज डिमिनिश्ड, दिस इज डिमिनिश्ड। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेट्स सी क्लास कितना हो गया अब तक। अरे कोई नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है, मैं ज्यादा लंबा लेके भी नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग को हाइपर ना लगे। चलो देखो, अभी यहाँ पर आई बस पॉज तो नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या माना, मैंने माना कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है। ठीक है, मीन सी के पीछे रखा हुआ है, ये मेरा इन्फिनिटी है। अब ध्यान से देखना कि सबसे पहली बात, आपका जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स आपका जो इमेज का एरो है, वो इससे छोटा बनना चाहिए, वो इससे छोटा बनना चाहिए, क्योंकि वो आपका डिमिनिश्ड है। ये चीजें आपको ध्यान में देखनी है कि आपका जो एरो है वो इससे बड़ा नहीं दिखना चाहिए, छोटा ही दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो बस छोटा इमेज बना दो। बट मेरा इमेज कहाँ बनना चाहिए, अब ऑब्जेक्ट इस एरिया में है, हमारा इमेज बनना चाहिए इस वाले एरिया में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहली बात, मैं बाय हैंड भी बना के दिखाऊंगा और मैनिपुलेशन से भी बना के दिखाऊंगा और रूल से ही बना के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को हर मेथड आए, ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर में। ठीक है, सो इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो रेज यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे हो जा मेरे भाई। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये मेरा फोकस से पास होके निकल जाएगा। ठीक है, मेरी रिफ्लेक्टेड रेस इस रीजन में ही मिलनी चाहिए। तो अब मैं कौन सा रे लूं कि मेरे रिफ्लेक्टेड रेस इस रीजन में मिले? सबसे पहली बात देखो, मैं सी से निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं सी से निकालूंगा तो मेरा मिरर उतना बड़ा नहीं है। ओके,
इसके लिए मैं सी से निकाल नहीं सकता, तो मैं कहाँ से निकालूँ? एक काम करता हूँ, मैं पोल से निकाल लेता हूँ, मेरे पास पोल का रास्ता है। ठीक है, रुक जाओ, रिफ्लेक्टेड रेस को ना मैं ग्रीन कलर किए देता हूँ, और पिंक, ठीक है। चलिए, तो देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने इंसिडेंट रे को पोल पे फेंका। पोल पे फेंकते मुझको मुझको क्या मालूम है, प्रॉपर ये प्रॉपर उसी एंगल पे क्या होगा, अदर साइड में पहुंच जाएगा। मिरर इमेज, ठीक है। ये देखो, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, पिंक था ना अपना। चलो, तो जहां पे पिंक रेज अपनी मिलने वाली है, वो अपना क्या बनेगा, वो अपना बनेगा इमेज का साइड। ठीक है, ये अपना बनेगा इमेज। तो जैसे ही मेरा इमेज यहाँ पे बन जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज का हाइट मेरा छोटा बना है, बिटवीन सी एंड एफ बना है। बस अब नेमिंग आप लोग यहाँ पे कर दो, इंसिडेंट रेस। ठीक है, 2 मिनट बच्चों, आप लोग तब तक लिखते रहो। हाँ, ये देखिए यार, यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत होता है। यहाँ पर देखिए, ये अपना क्या हो गया, अपना हो गया इंसिडेंट रे, और ये अपना हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बच्चों, ऐसे करने पे फायदा क्या है ना, ऐसे करने पे फायदा ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन पहले से पता है। इससे फायदा क्या होगा कि इनकेस अगर आपका डायग्राम गलत भी बन रहा है, तो यू कैन एनालाइज कि नहीं नहीं, मेरा इमेज यहाँ बनना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा है। अगर आप लोग प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो क्या पता डायग्राम गलत बन जाए। बट अगर इन केस यू नो वेयर इज द पोजिशन ऑफ माई इमेज, ओके, तो आपको मालूम पड़ जाएगा दिस इज द राइट प्लेस ऑफ माई इमेज। बढ़िया। चलिए, और यहाँ पे आप लोग अपना नॉर्मल भी दिखा दो फिर। आपका बन गया नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस इज आई एन आर। दिखाना दिखाओ नहीं तो ठीक है। एंड दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले केस पे चलते हैं, केस 3। केस 3 में मैंने कहा रखा था, एट सी पे रखा था। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। रुको, दूसरा रंग लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। इमेज कहाँ बनने वाला है, एट सी, रिप्लेसमेंट नहीं होता इसके अंदर, इट इज एट सी। साइज ऑफ इमेज स्पेशल केस है सी वाला भी, तो इट इज सेम साइज। ओके, इट इज एट सेम साइज। चलिए, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा मेरा, नेचर ऑफ इमेज मेरा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर, सपोज कीजिए ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जितना हाइट इसका है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर, मेरा जो इमेज है प्रॉपर इसी हाइट का बनना चाहिए। सेम साइज वाले केस में टीचर्स ये बहुत देखते हैं कि जिस कि बच्चे ने जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्म किया है, क्या वो सेम साइज का है कि नहीं है, या फिर सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर सेम साइज बोला गया है तो सेम साइज ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल कर लो यहाँ यहाँ पे, देन इट विल पासिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, देन इट विल पास फ्रॉम फोकस, और फोकस से पास होते हुए देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा कि भाई ये सी को कट करना चाहिए लेकिन फोकस क्रॉस नहीं कर रहा। भैया, इरेजर, स्केल, पेंसिल, रबड़ तुम्हारे हाथ में है। ओके, सीधा सीधा फोकस को ही शिफ्ट कर लो, अपने यहाँ पर ले आओ। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्योंकि मैं इतना शिफ्ट किया, डायग्राम में मालूम नहीं पड़ा, बट मेरा डायग्राम गलत उससे होगा नहीं। क्योंकि आप लोग समझो यार, बोर्ड्स के पेपर में कोई राउंडर लेके नहीं बैठेगा, भैया ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। बस दिखने में लगना चाहिए, हाँ डायग्राम सही है, मार्क्स दे दो। समझ गए, ऐसा होता है। आ जाओ अब, उसके बाद में चलते हैं। सेम यही जो इमेज है, यही सेम मेरे को नीचे भी चाहिए, तो आई विल यूज मिरर इमेज। ओके, वेट वेट वेट, ऐसा मिरर इमेज नहीं करना वरना पूरा ही नीचे पहुंच जा रहा है। तो रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सॉरी सॉरी। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे मैं कहां से निकाल सकता हूं,
जो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा कि मुझे यहाँ पर समझना चाहिए कि क्या यहाँ मैं सी से रेस पास करवा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, उसके पीछे तो रेस मेरा जाएगा नहीं। मीन्स मेरा रेस जो है मैं आगे वाले पॉइंट्स का ही यूज करके निकालूंगा। या तो फोकस से पास करवा के पैरेलल करवा दो, हाँ या ना, फोकस से पास करवा के पैरेलल करवा दो, या फिर पोल से पास करवा दो। तो आई थिंक पोल वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, उसमें गलती पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई यूज पोल। तो जैसे मैंने पोल पे डाला ये इमेज, डेफिनेटली अब जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, अब जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रॉपर यहां से पास होना चाहिए। अब वो हो या नहीं हो हमको नहीं पता, हम तो लेके वहीं जाएंगे भाई, ठीक है। कि वो यहां से कट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मैं लेके तो यहीं से जाऊंगा उसको, समझ गए। दिस ट्रिक इज नोन एज रियल मैनिपुलेशन। दिस वन इज नोन एज रियल मैनिपुलेशन। दिस इज योर एंगल आई एंड एंगल आर। समझ गए, हमारा रे डायग्राम भी बन गया, हमने कोई गलती भी नहीं की, और हमारा डायग्राम भी सही हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ये अपना हो गया एंगल आई एंड एंगल आर, अगेन ये अपना नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो नेमिंग दे दो इसको, दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई इंसिडेंट रे। तो आप लोग ना एक काम भी कर सकते हो, मालूम है क्या? अगर आप लोग कोई ऐसा रे यूज कर रहे हो विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, तो आप लोग फोकस लास्ट में लिखो, ठीक है। अगर रे डायग्राम में आप लोग इस रे का यूज करने वाले हो तो फोकस लास्ट में लिखो, वो जहां पे क्रॉस करेगा वहीं फोकस लिख दो। बट देखना कि डिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर आर्क लिया है, गैप लिया है, तो इतना वेरी करता भी नहीं है, समझ गए। अगर नहीं आपने मनमानी डिस्टेंस लिया तो पक्का डायग्राम आपका रॉन्ग होगा वहां पर। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई थिंक एल आता है ना। चलिए केस 4 पे चलते हैं। केस 4 क्या था मेरा? बिटवीन सी एंड एफ था मेरा ऑब्जेक्ट। एक काम करता हूँ, एरो क्या बार बार बनाओ, यहीं से उठा लेता हूँ मैं, सीधा बहुत करना पड़ता है इसको, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरा बिटवीन सी एंड एफ, ओके, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनने वाला है मेरा? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान दो, चेंज होगा, सी एन इन्फिनिटी है तो मतलब मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है? यहाँ पर ध्यान से देखो, साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी है तो एनलार्ज्ड होगा, मीन्स मेरा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखना चाहिए। एंड नेचर ऑफ इमेज मेरा क्या रहना चाहिए बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। वैसे तो ये वाले डायग्राम में खास करके गलती नहीं होती, आप लोग रूल फॉलो इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग चाहिए तो ऐसा ले लो, द फर्स्ट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा भी कर ऐसा भी कर सकते हो, या फिर पासिंग फ्रॉम, सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम फोकस, ओके। तो ये हुआ मेरा। और दूसरा इमेज मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? पोल से निकाल सकता हूँ। हम्म, चलिए जरा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मैं सी का यूज तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आर्क छोटा है। अगर मैं सी का यूज करने जाऊंगा, देखो मैं सी का यूज ना एक प्रकार से कर सकता हूँ कि सी से लाइट जाएगी लेकिन यहीं पे वो रिवर्ट होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना कट कर रहा है, जो डायग्राम में सही नहीं है। वैसा बनाना सही होगा क्योंकि लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो यहीं से जाएगी, ठीक है। बट मैं सी का यूज करना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको करना है तो आप लोग बेशक करिए। मैं अगला रखता हूँ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पोल का मैं अगर यूज करता हूँ, ठीक है, तो पोल का कहाँ जाएगा? पोल का कहीं यहाँ मेरे को मिलना चाहिए। देखो आप लोगों को कुछ भी हो, आपका यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी ये पॉइंट, देखो ना ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन यहाँ पे है, ये आपका क्या हो रहा है? ये आपका चेंज हो रहा है। आप लोग यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, बट ध्यान में रखना कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये आपका पीछे ही मिलना चाहिए, ध्यान में रखना, ये आपका पीछे ही मिलना चाहिए, वरना आपका डायग्राम सही
नहीं होगा, इसी को मैं उल्टा करता हूँ और यहां पर लेके आता हूँ। ठीक है, दिस इज माई रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन सेम हो गया अपना डायग्राम एकदम सही। तो दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कोई इसको देखने नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है कितना एंगल सही है, उनको सिर्फ इस डायग्राम से मतलब है कि मेरे बच्चे ने डायग्राम कैसा बनाया है, स्टूडेंट का डायग्राम बोर्ड में सही है कि नहीं, बस। और मुझको मतलब है कि आपको टेबल याद होना चाहिए बस, ताकि मैं जब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो, उसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स एक क्लास और, उसके बाद दबा के क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं लेंस स्टार्ट करूंगा और लेंस के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन करने। क्लियर एकदम। इस इस तरह के पैटर्न से हम दोनों चीजें सक्सेस कर लेंगे। और एंगल चाहिए तो आप लोग एंगल नॉर्मल को सी से यूज करके दिखा सकते हो। इसीलिए मैं सी से कभी लाइट नहीं निकालता क्योंकि मेरे को उसका यूज एज अ नॉर्मल करना होता है लास्ट में। ठीक है, तो दिस वन इज आई एंड दिस वन इज आर। चलिए बहुत बढ़िया। दिस वन इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ मतलब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ओके, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो इमेज कहाँ बनने वाला है मेरे प्यारे भाई, इमेज बनने वाला है मेरा एट इंफिनिटी। अरे यार, ऑब्जेक्ट इज एट एफ तो इमेज फॉर्म होगा मेरा एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज मेरा क्या होगा, ओनली इंफिनिटी है तो हाईली एनलार्ज्ड, इट इज हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अगेन फिफ्थ तक रियल एंड इन्वर्टेड था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। टेबल ज्यादा नहीं, 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद हो ही जाएगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बहुत जरूरी बातें बताना चाहूंगा। ठीक है, 2 मिनट, आई थिंक। हाँ, ये एरो है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, कौन सी बात है वो, बात ऐसी है कि हमको पता है कि जो इन्फिनिटी पे होगा वहां पे पैरेलल रेज होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कौन सी रेस पैरेलल होंगी, कौन सी, इंसिडेंट रेस पैरेलल होंगी। ओके, और अगर इमेज पे इन्फिनिटी है तो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल होंगी। तो ध्यान में रखना यहाँ पर। ठीक है, चाहिए तो मैं केस 1 में भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। रेज पैरेलल होती हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में, इंफिनिटी के केस में। ओके, सो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। तो जब भी इंफिनिटी आया इमेज में, ध्यान में रखना कि रिफ्लेक्टेड रेज को पैरेलल दिखाना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी आया तो इंसिडेंट रेज को पैरेलल दिखाना है। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। ओके बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए डायग्राम ड्रॉ करना है मुझको। देखो, सी के बाद में ना डायग्राम में गलती वैसे तो मेजरली होती नहीं है, जिनकी भी होती है वो सी के पहले ही होती है ज्यादातर केसेस में। इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा भी कर सकते हो, बट ये फोकस से पास होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये करना सही होगा, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको डायग्राम काट करके दिखाना है बेशक करो, बट मैं इसका सजेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, बट फिर भी ठीक है, मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे ले ही लेता हूँ। हालांकि इस केस में मैं पी और सी का यूज करता हूँ, बट ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक में तो इसको यूज किया गया, तो इट इज माई इंसिडेंट रे। ओके, रुक जाओ, इसका नेमिंग ना लास्ट में करता हूँ क्योंकि वहां से अभी एक रे और निकलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना मालूम है, ध्यान से ये देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल में ही दूसरी रे रखनी है मेरे को। रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल में ही मुझे दूसरी रे रखनी है। तो बस इसी के पैरेलल में एक रिफ्लेक्टेड रे में पोल में मारूंगा। देखो, डायग्राम को मैनिपुलेट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। आपको पहले कौन सा ड्रॉ करना चाहिए, इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ ड्रॉ करना चाहिए।
बट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पहले रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? मुझे रिफ्लेक्टेड रेस को पैरेलल दिखाना है, इसके लिए बस। बहुत बढ़िया। अब जो पोल से रिफ्लेक्टेड रे होगी भैया वो पोल के ऊपर ही जाएगी, तो दिस इज माई मिरर इमेज। नहीं, ये सही नहीं है। देखो मेरे पास सिस्टम है, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा इमेज सही होगा यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, ये सही है एकदम। ये देखो ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे। बोलोगे सर ये तो वहां पहुंच गया है भाई। और ये ऑब्जेक्ट से पास होता हुआ दिखना चाहिए, कहीं भी नहीं आपको पास। इसको पासिंग द पार्सल करवा देना, ठीक है। चलिए काम करो, इसका भी दूसरा रंग ले लो यार, ताकि मिसमैच ना लगे। तो दिस आर दी माई रिफ्लेक्टेड रेस, क्योंकि ये जब जब तक पैरेलल नहीं दिखेंगी भरोसा नहीं होगा कि ये कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसका इमेज इन्फिनिटी पे ही बनेगा। रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। अब चाहिए तो आप लोग सी का प्रयोग करके यहाँ पे एंगल आई और आर दिखा सकते हो। फिर पूछोगे सर पोल पे दिखा सकते हैं, बेशक दिखा सकते हो यार, मार्क्स तो कोई नहीं काटेगा इसके ऊपर भी। बट हमको सी ज्यादा अच्छा लगता है यार, कि सी के यहाँ पे एंगल दिखाएंगे तो थोड़ा डायग्राम प्रोफेशनल लगता है। नहीं तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, चलता है। दिस इज आई, दिस इज आर, योर विश, ठीक है। चलिए, एंड दिस वन इज माई इंसिडेंट रे। इसका नाम लिख दो इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, मिरर का नाम भी लिख देना यार, जस्ट लाइक एज एम एन मिरर, ठीक है। डायग्राम में ये भी मेंशन करना होता है, ताकि एक सिंगल पॉइंट हमको नहीं छोड़ना कि कोई हमारा नंबर खा सके यार। किसी को नंबर देना ही नहीं है, टीचर पूरा का पूरा नंबर हमको ही दे दे बस, अच्छे से एकदम। मिरर एम एन, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिक्स्थ केस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये बाकियों से अलग है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट केस। अब आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन एफ एंड पी होता है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है मेरा? बिटवीन एफ एंड पी। मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनने वाला है मेरा? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी एंड पोल, एंड पोल एंड इंफिनिटी दोनों चलेगा। साइज ऑफ, देखो फोकस रिप्लेस होगा, इंफिनिटी से पोलर से रिप्लेस नहीं होते। साइज ऑफ इमेज इंफिनिटी है तो एनलार्ज्ड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज सिक्स्थ वन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये एक याद करना है आपको। दिस वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। को दूसरे रंग से लिखता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ओके, दिस वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ध्यान दो, और इसका इमेज कहाँ बनने वाला है? पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, ये भी मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, कि ये मिरर के पीछे बनता है, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो यहाँ पर रेस कौन कौन सा आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली, मैं अपना बताऊं बच्चों, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रख के फोकस से पास नहीं करवाता, वरना ये रे ऑब्जेक्ट को ही काटती हुई निकलती है। इसके लिए मेरा प्रेफरेंस होता है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँ, देखो मेरे पीछे जा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे सर के ऊपर है। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा मेजरली प्रेफरेंस यहाँ पर रहता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए बस। सबसे पहले रेज मैंने यहाँ पे क्या किया? पोल से पास मैंने यहाँ पे करवाया, ठीक है। जैसे मैंने पोल से पास करवाया इसको, तो डेफिनेटली अब ये क्या होगा? ये भाई साहब यहाँ आएंगे, जितना ऊपर ये था उतना ऊपर ये भी गया है, तो इट विल रिफ्लेक्ट। ओके, ऐसा। तो दिस वन इज माई एंगल आई एंड दिस वन इज माई एंगल आर। अब देखो यहां पर क्या होता है इन केस, चलो वो मैं बाद में आता हूं, पहले बनाते हैं हम लोग अपना दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? मैं वो पास करवाता हूं एट सी से जो ऑब्जेक्ट को टच होते हुए जाए, क्योंकि जो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा ना मेरे प्यारे बच्चों,
इसका रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर आता है, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी लाइन में रिटर्न होता है एट सी वाला भी, ठीक है। आप लोग स्केल से प्रॉपर लाइन यहाँ पे खींच लेना। ये इसी ये इसी पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। समझ गए, थोड़ा मैं दो लाइन कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। ये इसी पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। समझ गए। अब ध्यान दो, अगर ये इंफिनिटी है, अब बोलोगे सर इमेज में इंफिनिटी है तो यहाँ पे पैरेलल बनना चाहिए। बिल्कुल से मैंने बोला यहाँ पे पैरेलल बनना चाहिए, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं बनता। समझ गए, क्योंकि वो एट इंफिनिटी था, इसके लिए पैरेलल चाहिए था वहां पर। ये इन्फिनिटी किसी के साथ है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा इमेज मेरा मिलता हुआ दिखेगा, तो गलती से भी इन दोनों रेस को पैरेलल मत दिखा देना। क्योंकि अगर मानो कि यहाँ पर कोई अगर ह्यूमन आए हुआ, ठीक है, हमारे ब्रेन को तो यही पता है ना कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। मतलब आप लोग ऐसा समझ लो इनकेस कि यहाँ पे समझो एक वॉल है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और यहाँ पे कोई एक रामलाल टाइप का बंदा स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। उसका इमेज पूरा पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है शीशे के अंदर, ठीक है। उसका पूरा पूरा इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यार ये बीच में वॉल है, ओके, बीच में वॉल है, 2 मिनट, बीच में वॉल है यहाँ पर और इसका इमेज पूरा यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा लेकिन उसका इमेज तो दिखाई देगा ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर उसका इमेज उसको दिख रहा है बट ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा। बात तो ऐसी कि आपको इमेज मिलता हुआ दिखाना है। जैसे हमको सन की रेस कन्वर्ज होती हुई दिखती है लेकिन सन नहीं दिखता ना, क्योंकि सन तो कहाँ है, बहुत दूर पर बैठा हुआ है। इसके लिए बस ऐसा ही केस है। तो यहां पर फिफ्थ केस में ध्यान में रखना कि रेस को पैरेलल नहीं दिखाना, सॉरी, फिफ्थ केस में रेस को पैरेलल ही दिखाना है। कौन सी रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस मेरी पैरेलल नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि ये पैरेलल क्यों नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन को तो लगता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ब्रेन उसको पीछे उस पाथ को ट्रेस करता है। जैसे वो बंदे वाले केस में था, वो बंदे को ऑब्जेक्ट नहीं, मिरर में इमेज दिख रहा है, तो उसको लगेगा वो बंदा वही है। तो हमारा ब्रेन भी इसको यहाँ पर पीछे ट्रेस करता है, इसी पाथ को, क्योंकि हमारी आंखें तो दो होती है ना, बस। अबे इसका वेरोनी कहाँ जा रहा है, ये देखो। तो ब्रेन को क्या लगता है कि लाइट कहीं यहां से आ रही है, तो इट मींस कि मुझे सिर्फ इसी केस में कॉन्केव मिरर में मेरा इमेज सीधा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा बन जाता है, अच्छा काम करते यही उठा लेता हूँ ना, सही तो है, सीधा भी है। तो यहाँ मेरा बनेगा इमेज विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा मेरा यहाँ पर, ओके। तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 2 मिनट होल्ड करना बच्चों। चलो बच्चों कंटिन्यू, मम्मी का फोन था इसके लिए पॉज किया था मैं, ठीक है। चलिए, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, फिर से लिख दूं मैं, ओके। दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रख के फोकस से पास करवा सकते हो, नो डाउट वो भी मीट करेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई रे मेरे ऑब्जेक्ट को काटते हुए निकले, मेरे को अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए मैंने ऐसा नहीं किया। बट यू, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, ओके बच्चों। चलो, तो यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे 6 केस अच्छे से कर लिए हैं। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर भी सिखाऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर के 2-3 मतलब कि उसके अंदर भी 6 केसेस होते हैं लेकिन उन 6 केसेस का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए मैं उसके 2 ही केस आपको यहाँ पे बताऊंगा। 2 ही केस में उसका सारा डायग्राम निपट जाता है, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को साथ में न रखते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एंड आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छे से याद होगा, भूलना नहीं है। रे डायग्राम को मेरे साथ में ड्रॉ किया होगा तो बहुत बेस्ट है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से जितना हो सके। और रे डायग्राम बनाने के पहले एक चीज ध्यान रखना, मालूम है क्या, ये चीजें लिखना ऊपर वाली, ये जो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है ना, ये
ये सारी चीजें लिखनी है आपको, समझ गए? ये सारी चीजें लिखनी है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और ये अपने दोस्तों तक भी फैलाओ यार, अपने टीचर की ग्रोथ करवाओ ताकि आपके टीचर को सब जाने। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी स्पेशल बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज की नीड है, आप वो भी बोल सकते हो, वो भी लेके आएंगे। बट पर्सनली मेरे पास इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके बाहर आपका तो बोर्ड भी नहीं पूछने वाला। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। चलो बाय बाय।